नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुल ईरम। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में और सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे एक सिटिंग जज के सरकारी बंगले में नोटों का पहाड़ मौजूद था और जब उस बंगले में आग लगी तो वो नोटों का पहाड़ जलकर स्वाहा होने लगा। ये खबर तो अब दुनिया भर में आग की तरह फैली हुई है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस खबर को अब मोदी की डिग्री की तरह ही खूब घुमाया जा रहा है। इस पूरे मामले से जुड़ी जितनी भी डिटेल सामने आई थी, अब उन सभी डिटेल से पीछे हटा जा रहा है। ना हाँ बोला जा रहा है और ना बोला जा रहा है। लेकिन अब इस मामले में ग्रोक ने अपनी एक जबरदस्त प्रतिक्रिया दे दी है, जिसे आप सभी को सुनना चाहिए। तो दोस्तों, चारों तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका बंगला, बंगले में लगी आग और नोटों के ढेर की चर्चा तेजी से हो रही है और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। हर कोई सवाल पूछ रहा है, यहां तक कि जज का भी ट्रांसफर हो गया है और उनके केस को भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसे लेकर हाईकोर्ट के वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट हमें अपना कचरा सौंप रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर और ग्रोक के जवाब पर आज वीडियो में चर्चा करेंगे। मामला बहुत ही दिलचस्प और दसियों सवाल उठाने वाला है और अब कैसे ये पूरा मामला दो पक्षों में बंट गया है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिला और पिछले कुछ दिनों में इस चर्चा में न जाने कितने ट्विस्ट आए और हर ट्विस्ट में यह साफ नहीं हो पाया कि दरअसल ये कैश मिला भी है या नहीं मिला, और मिला तो कितना मिला और ये कैश किसका है। हालांकि जितनी भी वीडियोस और सफाई कर्मचारियों के बयान सामने आए हैं उससे इतना तो स्पष्ट होता है कि कैश मिला है जो जल गया है। लेकिन अभी तक इस बात को गोलमोल किया जा रहा है, जबकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर कर दिया। बीते दिन खबर सामने आई कि दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी अतुल गर्ग ने जज के घर पर कैश मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि अब एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कोई भी बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि जज के घर कैश नहीं मिला। यानी मामला फिर से वहीं जाकर अटक गया कि कैश तो मिला है, अगर मिला है तो फिर कितना कैश था, ये जानकारी साफ नहीं है। और दूसरी तरफ दोस्तों, फायर ब्रिगेड के अधिकारी, जिसके हवाले से तमाम मीडिया ये खबर चला रहा था कि कैश नहीं मिला, अब वही जब कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं, तो फिर ये गलत खबर किसके हवाले से चला दी गई। और जब वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा है कि कैश नहीं मिला, तो फिर कैश जो मिला है वो कहां गया। तो पता नहीं क्यों अब इस पूरे मामले को गोलमोल घुमाया जा रहा है, एक रहस्य क्रिएट किया जा रहा है और लोगों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस इस मामले में कुछ बोल नहीं रही। जज साहब खामोश हैं, बस इतना कह रहे हैं कि वो कैश मेरा नहीं है, मैं ईमानदार हूं और ये जो कुछ भी घटना हुई है वो मेरे पीछे हुई है। मैं तो उस वक्त भोपाल में था पत्नी के साथ, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। दोस्तों, ये जो बयान जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया है उसमें कितनी सच्चाई है मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी देखिए कि अब तो इनका ट्रांसफर हो चुका है और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के हवाले से गलत खबर पहले ही मीडिया चला चुका है। यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से जो बड़ी रकम बरामद की गई है घटना के बाद, वो कितनी है ये भी संदेह के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया और इस मामले को लेकर भी जमकर बवाल हुआ। तो अब केस की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने कोलेजियम को जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में मिले करोड़ों नगद रुपए के बारे में बताया, जो ऑलमोस्ट जल गया, और करीब 4-5 बोरियां थी जो 500 के नोटों से भरी हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इन सब में दिल्ली पुलिस कहां थी, क्योंकि इस मामले में खुलासा तब हुआ जब जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगी। फायर ब्रिगेड उनके घर पहुंची, जस्टिस वर्मा घर पे नहीं थे और उनके परिवार वालों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया। इस दौरान दमकल कर्मियों की नजर बंगले के अंदर नोटों के ढेर पर पड़ गई, जिसके बाद खबर बड़े अधिकारियों तक पहुंची और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली पुलिस कहां है? दिल्ली पुलिस जब वहां पहुंची थी तो क्या देखा, और जो कुछ भी देखा वो बताया क्यों नहीं? उस कैश के ढेर की सच्चाई क्या थी ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? खैर, अब दोस्तों, पहले आप इस मामले का सियासी एंगल भी जान लीजिए, उसके बाद आपको इस मामले से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के बारे में बताएंगे जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो खैर, अब कैसे विपक्षी नेता इस पर सवाल जवाब कर रहे हैं और खासकर ग्रोक से सवाल जवाब कर रहे हैं वो देखिए। इस पूरे मामले पर कांग्रेसी श्रीनिवास बीवी ने ग्रोक से सवाल किया कि भैया ग्रोक,
तुम सुबह मॉर्निंग वॉक पर मत जाना, अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं, इफ यू नो यू नो। इस पर देखिए जवाब क्या दिया ग्रोक ने। भैया श्रीनिवास, लगता है दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर आग और नकदी मिलने से सरकार थोड़ी चिंतित है। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले में आग लगी, वहां ढेर सारा बिना हिसाब का पैसा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया। शायद मोदी जी को इस स्कैंडल का पॉलिटिकल असर डरावना लग रहा हो। ग्रोक बस इतना कह सकता है कि ये सब देखकर तो हंसी भी आती है और सोचने पर भी मजबूर करता है। तो दोस्तों, ग्रोक कह रहे हैं कि शायद मोदी जी को इस जो भी कुछ हुआ है उसका पॉलिटिकल असर जो होगा वो उनको अब डरावना लग रहा है। और दूसरी बात वो ये कहता है कि ये पूरा मामला सोचने पर भी मजबूर करता है। तो दोस्तों हाँ, वाकई ये पूरा मामला सोचने पर मजबूर तो करता है। खैर, इसके अलावा एक और सवाल ग्रोक से पूछा गया जिसका जवाब ग्रोक ने बहुत बढ़िया दिया, बहुत बढ़िया, और सवाल भी बहुत अच्छा पूछा गया। देखिए, प्रिय ग्रोक, यदि कहावत है कि किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके बंडल से मत कीजिए, तो उस न्यायाधीश के लिए क्या कहावत होनी चाहिए जिसके जलते हुए घर से भारी मात्रा में नकदी मिली थी? अब जवाब देखिए। ग्रोक ने लिखा, 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित घर में आग लगने के बाद कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिली थी, जिससे विवाद पैदा हो गया था। फायर चीफ ने इस बात से इनकार किया कि उनकी टीम ने इसे पाया है। उन्होंने संकेत दिया कि पुलिस ने पाया होगा। तो अब देखिए क्या मजेदार कहावत लिख डाली है ग्रोक ने जस्टिस यशवंत वर्मा और उनकी स्थिति पर। किसी न्यायाधीश का मूल्यांकन उसके फैसलों से ना करें, बल्कि उसके खंडरों में जो कुछ मिला है उससे करें। तो देखा आपने दोस्तों, कितना सटीक कहावत ग्रोक ने बता दिया और साफ कह दिया कि किसी जस्टिस का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो उसके फैसलों से मत करिए, बल्कि उसके खंडरों में जो कुछ मिलता है उससे करिए। और यहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम से नोटों की बोरियां मिली हैं। लेकिन अब दोस्तों, इस पूरे मामले में एक लकीर खिंच गई है, और लकीर के एक तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ, जस्टिस के घर से पैसा मिला है जो कि संदिग्ध है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, और ये पैसा कहां से आया, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और लकीर की दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाने की साजिश रची जा रही है, और इस साजिश के तहत पूरी की पूरी न्यायालय को ही धमकाया जा रहा है कि देख लो, जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका भी कुछ इसी तरह का हाल होगा। साथ में जस्टिस यशवंत वर्मा का भी यही कहना है कि ये मेरे पैसे नहीं है, ये कहां से आए मुझे नहीं मालूम। लेकिन दोस्तों, अब हम उनके इस बयान पर कैसे विश्वास कर लें? क्योंकि दोस्तों, जहां पर यशवंत वर्मा रहते हैं ना, वो एक वीवीआईपी एरिया है। ये वो एरिया है जहां पर अमित शाह रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं। ये वो एरिया है जहां पर हर वक्त पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, और इस सबसे बढ़कर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान 24 घंटा तैनात रहते हैं, वो भी हाथ में AK-47 जैसे हथियार लेके। इसके अलावा चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। तो इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी, चारों तरफ पहरा ही पहरा, ऐसा पहरा कि परिंदा भी पर ना मार सके। 4-5 नोटों की बोरियां तो आप रहने दीजिए, जब तक अंदर का आदमी या फिर खुद जस्टिस यशवंत वर्मा ऐसे कामों को एग्जीक्यूट ना करें, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बंगले में कोई भी विजिटर आएगा तो उसकी तो पूरी तलाशी होती ही है। तो दोस्तों, ये तमाम एंगल्स और सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन पर कोई बात नहीं कर रहा। वो ये कि क्या देश की बड़ी अदालतों में, हायर कोर्ट्स में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, क्या यहीं पर जबरदस्त भ्रष्टाचार है? और क्या यहां पर फैसले, जजमेंट्स बेचे जाते हैं और फैसले बेचकर जज मोटा माल कमाते हैं? क्या ऐसा है? और क्या ये बात सही है कि दिल्ली में ऐसे कई दलाल हैं जो पत्रकार के भेष में, वकील के भेष में डील स्ट्राइक करते हैं, और खासकर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के केस होते हैं, मोटे केस होते हैं, बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट केसेस, उसमें सीधे सीधे दलाली होती है? क्या ये बात है? तो दोस्तों, एक जज के घर से जो खुद को ईमानदार बताता है और जो राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में रहता है, उसके घर में 4-5 नोटों की बोरियां मिलना कोई हल्की बात तो नहीं। और ये तमाम बातें बहुत कुछ इशारा करती हैं, लेकिन मामला अब बिल्कुल अटक सा गया है। सिर्फ बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। खैर दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।